कोई आश्रय नहीं है और आपकी किसी पर नजर न जाए, केवल इन्हीं के चरणों में रहे कि अब तो जीवन आप है। ऐसे ऐसे अर्थ चाहिए आपको, केवल इनका भरोसा ले लो, केवल इन अपने छल कपट का, अपने व्यवहार का, अपने किसी बल का नहीं, केवल इनका भरोसा ले लो, चमत्कार हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कैसे हो, कभी ऐसे नहीं हुआ, कभी किसी से ऐसे नहीं हुआ। कैसे हम सबका उदर पोषण हो रहा है, वृंदावन वास कैसे, क्या आप सब, पर आप अपने को कर्ता मान रहे, इसलिए आपको अनुभव में नहीं हो रहा, इसीलिए आपको परेशानियां हो रही, क्योंकि आप कर्ता बन रहे हो। अगर विश्वंभर कर्ता को कर्ता मान लो और उनके आश्रित हो जाओ, जो चाहोगे मिल जाएगा, अगर ना चाहोगे तो वो मिल जाएंगे, जो चाहोगे मिल जाएगा। बिल्कुल कोई चाह न करो तो वो जो व्यवस्था उनको करनी करेंगे और वो स्वयं मिल जाएंगे। अर्थार्थी भक्त को धन संपत्ति वैभव चाहिए, पर वो केवल हरि से चाहिए। दूसरा ये ध्यान रख, इसकी परीक्षा होगी आपकी। अपने इष्ट देव के अनन्य होकर के यदि आप अर्थ चाहोगे, बहुत जल्दी आपका परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। पर आचरण आपके पवित्र होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना। आचरण की अगर पवित्रता नहीं तो फिर शिकायत मत कर। आप अपने आचरण पवित्र करो और नाम जप करो, केवल हरि के आश्रित रहो, फिर देख लेना। अगर आपको लगता हो कि भगवान के भक्त बहुत गरीब और ऐसे, सच्ची पूछो, उनको प्रभु जबरदस्ती व्यवस्था करते, उनको आकांक्षा नहीं होती। 4 रोटी मांग ली, पूरा जीवन प्रभु के लिए। उन प्रेमी महापुरुषों की चरण धूलि अगर शरीर का स्पर्श कर ले, देवता तरसते हैं उनकी सेवा के लिए, सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती, पर वो अकिंचन महात्मा की। क्या ऐसा न समझो कि हमारा दास, हमारा भक्त, हमारा आश्रय लेने वाला ऐसा नहीं, वो हरिदास भगवान के चरणों का दास है। समस्त ऐश्वर्य संपन्न भगवान उसके अधीन हो जाते। अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी दैवी शक्ति का आश्रय नहीं, केवल श्री हरि का आश्रय। और जब आप पक्के उतर जाओगे, जैसे सुदामा जी, तो जैसी द्वारिकापुरी थी वैसे सुदामापुरी हुई, जैसा वैभव द्वारिकाधीश का वैसे सुदामा जी का वैभव था। पक्का मान, लोग समझते नहीं, ऐसा न सब, ये केवल कथाएं हैं। आपका जीवन स्वयं एक कथा बन, यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाए। पर निष्ठा चाहिए। कई दिन भूखे रहे सुदामा जी। उनका मित्र किसी जमींदार के यहाँ पुरोहित ही करता था। वो जब पालकी से निकलता था, हाँ गली गली डोल रहे हो कृष्ण कृष्ण बोलते हुए, आओ हमारे यहाँ, हमारा जजमान धनी है, आके थोड़ा वेद पाठ कर दिया कर, पूरे परिवार का पोषण कपला रहता है। हम वादा करते, हमारे जजमान तो श्री। घर आते पत्नी फिर मिला, 5 घर हो आए, चलो तुलसीदास और चरणामृत भगवान। अगर धन ही चाहिए, सुदामा जी की इच्छा नहीं थी, उनकी पत्नी की इच्छा के कारण वो भी इच्छा भगवान ने पहनी। ये भक्तजनों को ऐसा ना समझो फटे पुराने कपड़े पहने या ऐसे घूम रहे हैं, अभागी हैं। हम तो बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास सारा ऐश्वर्य है, ऐसा न समझो। उनके भाग्य में ऐश्वर्य बनाने वाली मशीन मिल गई है, श्री हरि। वो इस ऐश्वर्य को हरि मिल गए, जिनके रोम को में अनंत ब्रह्मांड वास कर, वो भगवान उनके यार हैं, प्यार हैं। वो दूसरे की तरफ क्यों ताके। और जिज्ञासु जो जानना चाहता है, भगवान को केवल भगवान ही जानते हैं, दूसरा नहीं। पक्की बात, भगवान को केवल भगवान जानते हैं, दूसरा नहीं। बोले संत महात्मा, इनको भगवान ने जना दिया तो ये भगवान के स्वरूप हो गए। सोई जाने जेह देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए, जानत तुम्हें हो जाए। अब वो ढांचा केवल बाहर से दिखाई देता है, मनुष्याकृति, पर अंदर उस ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवत, भगवान को जान करके वो भगवत जानत तुम्हें हो जाए। जानने के लिए एकमात्र भगवान का आश्रय। अगर तुम्हें जानना है संसार क्या है, भगवान क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, एकमात्र अंदर से श्री हरि का आश्रय लो, वो तुम्हें गुरु रूप से मिल जाए। बस उनकी आज्ञा का पालन करो तो जो गुरु है वही शिष्य। शिष्य की पूर्णता गुरु स्वरूप में स्थित हो, भेद खत्म हो, अभेद हो जाना। जो गुरु है वही शिष्य का हृदय हो। ढांचा 2 दिखाई देंगे, अब गुरु शिष्य में किंचित मात्र नहीं रहा, अभेद स्थिति को प्राप्त। यही गुरु के वचन पालन करने का फल है। जानत तुम्हें हो जाए, वो इष्ट स्वरूप हो जाता है, वो गुरु स्वरूप। ज्ञानी जब भगवत स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है तो जिसके अंदर अभेद भावना होती है वो मोक्ष, और जिसके अंदर प्रियता होती, थोड़ा हृदय द्रवित होता, वो आगे बढ़े। उसके अंदर फिर दास्य वात्सल्य आदि भावों का प्रेम जागृत, ये मोक्ष से भी स्वादिष्ट। जो मोक्ष सुखानुभव करने वाले बड़े बड़े महापुरुष हुए, उनके अनुभव निकले जब इस प्रेम का रसास्वादन किया,
जैसे भगवान के ही स्वरूप से सुखदेव जी जब लालजू की रूप माधुरी श्रवणेन्द्री से गई, और वो तो सिद्ध महापुरुष, जैसा शब्द सुन रहे वैसे ही भाव में रूप जागृत हो रहा है, उनको कोई ध्यान थोड़ी लगाना है। बरहा पीडम नटवर बपू, वैसे ही सामने नटवर बपू बिक गए रूप, इतना सलोना श्याम, ये तो ब्रह्मानंद को भी फीका कर देने वाला रूप है। उठ खड़े हुए 18,000 श्लोक कंठस्थ के, श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक, और ये ऐसे महापुरुष हैं जो जन्म सिद्ध, अपने पिता व्यास जी को स्वयं उत्तर नहीं दे रहे, वृक्ष उत्तर दे रहे हैं, सुकोहम वृक्षों से निकल रहा है। ऐसे तदात्म भाव को प्राप्त महापुरुष अर्थात ब्रह्मानंद श्रेष्ठ श्री कृष्ण का रूप रसास्वाद। मधुसूदन सरस्वती जी वंश विभूषित करा नवनिरदा भात, उसमें कह रहे हैं कृष्णात् परम किमपि तत्व भाम, कृष्ण से कोई बड़ा तत्व है। तो जो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी जो भक्त, यहाँ दो भाव ज्ञानी की, जिन्होंने सत्य को जानकर भगवत से लीन हो गए, या जो सत्य स्वरूप भगवत स्वरूप को जानकर प्रेम में लीन हो। प्रेम में लीन होना अभेद होते हुए भी भेद भाव को, ये भेद मायाकृत नहीं है, ये चिदानंद भाव भेद, ये जो ज्ञान में लीन हो चुके हैं उसके आगे की बात है। इसीलिए इस भेद को वो ना जानने के कारण कहते कुछ न कुछ अविद्या बचती है तभी भेद। ऐसा नहीं है, जिस समय स्वरूप का साक्षात्कार होता है और उसके हृदय में भक्ति का अंश होता है, भक्त को भी स्वरूप साक्षात्कार होता। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जो ब्रह्म साक्षात्कार में स्वरूपानुभूति हुई भक्त को भी होती है, उसी समय उसका वो टिक नहीं पाता वहां, उसी समय उसका आकर्षण होता है उसके आराध्य।